दिया बुझ गया। जरूर कोई अपशगुन हुआ है। किसी के साथ कुछ तो हुआ है। स्टॉप इट पलक, तुम कब से इतनी सुपरस्टिशियस होने लगी? बी नॉर्मल, ये तुम्हारा वहम है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। मामा मैं कह रही हूं ना, कुछ ना कुछ तो हुआ है। प्लीज मुझे दक्ष से एक बार बात करने दो। आई होप सब कुछ ठीक हो। मामा प्लीज। तुम नहीं मानोगी पलक। हेलो जिया, मैं पलक बोल रही हूँ। हाँ बोलो पलक। दक्ष कहाँ है? मैं दक्ष से बात करना चाहती हूँ। तुम अभी दक्ष से बात नहीं कर सकती हो पलक, हम लोग हॉस्पिटल में हैं। उसने अपनी कलाई काट ली है। क्या? उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हेलो जिया, क्या कहा तुमने पलक से? आंटी जी घबराने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली दक्ष ने अपनी कलाई काट ली थी। हम लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। उसे कुछ स्टिचेस आए हैं, वो ठीक हो जाएगा। जिया कह रही है कि दक्ष ने अपनी कलाई काट ली थी, उसे कुछ स्टिचेस आए हैं लेकिन वो ठीक। बेटा हेलो जिया, क्या तुम दक्ष को कहोगी कि वो मुझे कल सुबह गार्डन में मिले प्लीज? ठीक है, मैं दक्ष से कह दूंगी पलक, और किसी भी तरह उसे गार्डन में भेज दूंगी। तुम चिंता मत, अपना ख्याल रखना। मैं फोन रखती हूँ। पलक, पलक कैसी हो? मैं ठीक हूँ दक्ष, तुम कैसे हो? बहुत दर्द हो रहा है। अब तो यह दर्द हमेशा के लिए रहेगा। यह दर्द मेरी जिंदगी से कभी नहीं जा सकता। इस दर्द से तो मेरा एक रिश्ता जुट गया। मेरी समझ में नहीं आता कि जिंदगी में दर्द है या दर्द में जिंदगी। अब तुम आराम करो दक्ष, हम कल सुबह गार्डन में मिलेंगे, ठीक है? चलो दक्ष, घर चलते हैं। अब तुम कैसे हो दक्ष? मैं ठीक हूँ। क्या बात? कल इतनी रात गए तुमने मुझे फोन किया? वो पलक, मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई बात जरूर है, बताओ मुझे। दक्ष, वो कल रात मैं मम्मी के साथ घर के मंदिर में पूजा कर रही थी और अचानक से दिया बुझ गया। मैं डर गई। मुझे एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। दिए का बुझना अपशगुन होता है ना, इसलिए। मेरी जिंदगी में कोई शुगुन रहा ही नहीं है। मेरे सारे रिश्ते तो अपशगुन बनकर रह गए। काश तुम्हारा ये भ्रम सच हो जाता और मुझे ही कुछ हो जाता। ये तुम क्या कह रहे हो दक्ष? कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचा करो। मुझे तुम्हारी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आई एम सॉरी पलक, लेकिन जिंदगी में मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। मैंने कहा ना, ऐसी बातें मत करो। अच्छा, मैं मम्मी जी को मिलने जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? आई एम सॉरी पलक, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जिया गार्डन के बाहर मेरा इंतजार कर रही। मुझे उसके साथ मार्केट जाना है। आज घर में सत्यनारायण की पूजा है और उसी के लिए खरीदी भी करनी है। क्या आज सत्यनारायण की पूजा है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? पलक, ऐसी बात नहीं है। दादी ने मुझे आज सुबह ही कहा कि मैं तुम्हें बताऊं। खैर कोई बात नहीं, मैं जिया से कहूंगा कि वो मार्केट अकेली चली जाए और मैं तुम्हारे साथ आऊंगा मम्मा को देखने। ठीक है। जिया, मैं पलक के साथ माँ से मिलने जा रहा हूँ। तुम मार्केट अकेली चली जाओगी? ठीक है, मैं सारी शॉपिंग अकेले ही कर लूंगी। मम्मी जी को मेरा नमस्ते बोल देना। चलो पलक। दक्ष और पलक को एक साथ देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं मैं दक्ष से प्यार तो नहीं करने लगी हूँ? ये प्यार है या कुछ और?
मम्मी जी कैसी हैं आप? माँ आप बाहर क्या देख रही थी? मम्मी जी आप यहाँ बिल्कुल अकेली हो गई है ना? आप पूरा दिन क्या करती हैं? I mean, सुबह से शाम तक? शाम होती कहाँ? चलो ये बताइए कि आप सुबह क्या करती हैं? सुबह? पता नहीं। आप इस वक्त क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। डॉक्टर साहब एक मिनट आइए ना। माँ की तबीयत कैसी है, उनकी हालत कैसी है, और ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हालात दिन ब दिन सुधरने की बजाय बहुत बदतर होता जा रहा है, और मुझे डर है कि ये एक दिन अपनी पूरी याददाश्त न खो बैठे। इसलिए मुझे आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि इनके अतीत से जुड़ी कोई इन्हें ऐसी बात याद दिलाइए ताकि अपनी खामोशी से बाहर आएं और बोलना शुरू करें। हम पूरी कोशिश करेंगे। गुड। अच्छा मैं चलता हूँ। अतीत से जुड़ी हुई कोई चीज, फोटो एल्बम। राजीव, I don't believe this. राजीव तुम यहाँ? केशवी तुम? सोचा भी नहीं था गांव से निकलने के बाद सीधे शहर में मुलाकात होगी। कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन। तुम बताओ तुम कैसे हो? बदले बदले कि नहीं, कि अब तक पहले की तरह कैसे नुमाई हो? हाँ? वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है केशवी। पहले मैं मुंबई सिर्फ बार और बार गर्ल्स के लिए आता था। पहले ये बताओ, तुमने जॉब बदल दी है या जॉब ने तुमको बदल दिया? नॉट एग्जैक्टली। वैसे मैंने अभी अभी बार गर्ल्स की बात की तुमसे, और अभी अभी एक मेरे सामने आ गई, वो देखो। तुम ना राजीव, ये लड़की तो कितने अच्छे घर की लगती है। Are you sure ये बार गर्ल है? केशवी, जिस लड़की के साथ मैंने सुनहरा वक्त बिताया हो, भला उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? वैसे तुम्हें भी नहीं भुला सका मैं आज तक। मम्मी जी ये देखिए, ये हमारे परिवार का फोटो एल्बम है। हाँ माँ, ये तस्वीरें देखिए। ये तू है, ये मैं हूँ, लेकिन बाकी सब कौन है? ये देखिए मम्मी जी, ये आपकी और पापा जी की तस्वीर। आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आपको याद है मम्मी जी, पापा सिर्फ आपके हाथ का खाना खाते थे। कैसे हैं आप? मैंने कितनी बार आपको कहा है, आप मेरी बात सुनते नहीं अपनी तबीयत का ख्याल रखते, न रात को ठीक से सोते, न दिन में चैन होता है आपको। कितनी बार कहा है, दो बेटे हैं ना आपने, वो लोग बिजनेस संभाल लेंगे, आप आराम करिए ना, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पर आप मेरी बात सुनती कहाँ? बख्श, सुना तुमने? मम्मी जी बातें कर रही है, उनकी खामोशी टूट रही है। एक काम करते हैं, एल्बम इनके पास ही रहने देते हैं, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। इन तस्वीरों से बातें करके शायद उनकी याददाश्त वापस आ जाए। दक्ष, मैं पापा से बात करूंगी, मैं उन्हें मम्मा से मिलने के लिए मना लूंगी। मुझे नहीं लगता कि पापा तुम्हारी बात मानेंगे। वो तो तुमसे भी मिलना नहीं चाहते, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि प्रांजल की मौत की जिम्मेदार तुम हो। मैं हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, सिर्फ मम्मी जी के लिए।
लेकिन पापा और मम्मा का मिलना बहुत जरूरी है। शायद यही एक रास्ता है मम्मी जी के ठीक होने का। थोड़ा सिजर डाल देना, लाओ रखो। हाँ वो भी दिए। अरे पलक, अच्छा हुआ तुम आ गई। आज सुबह ही तुम्हें याद कर रहा था और अभी तुम्हें देख लिया। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आप मुझे याद करते तो पूजा में जरूर बुलाते। अब मैं इस घर के लिए गैर बन गई हूं ना। कैसी बात कर रही हो पलक? अरे पूजा के बारे में मैंने आज ही सोचा है और मैंने दक्ष को बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम्हें बता दे। इसने बताया होगा तुम्हें। और फिर आज तक मैंने कोई पूजा तुम्हारे बगैर की है जो आज करूंगा। अच्छा हुआ दक्ष बेटा तू भी आ गया। चल तो हमें मंदिर और मंडप सजाने में मदद कर। चल। हाँ पलक। दादाजी, घर के सभी लोग यहाँ हैं, लेकिन पापा जी नजर नहीं आ रहे। चंद्रकांत अपने कमरे में आराम कर रहा है। मैं पापा को मिलकर आती हूँ। पलक, अब तुम तो जानती हो कि चंद्रकांत तुम्हें पसंद नहीं करता है। पता नहीं अब कैसे रिएक्ट करेगा। डोंट वरी, प्यार में बहुत ताकत होती है। पापा जी को अपनी जिद छोड़नी ही होगी। पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं अपनी बात कहे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। जो कहना है जल्दी से कहो और जाओ यहाँ से। पापा, मम्मी जी की हालत बहुत खराब है। वो आजकल कुछ बोलती नहीं, कुछ सुनती नहीं, बस चुपचाप रहती है। आज हम उनके पास एक फैमिली एल्बम लेकर गए थे। मैंने आपकी और मम्मी जी की तस्वीर दिखाई उन्हें। पता है, उन्होंने उस तस्वीर से बातें की, अपनी खामोशी तोड़ी। पापा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप प्लीज मम्मी जी से एक बार मिल लीजिए। आपका मम्मी जी से मिलना बहुत जरूरी है। यही एक रास्ता है मम्मी जी को ठीक करने का। प्लीज, आई रिक्वेस्ट, मम्मी जी को बचा लीजिए। पलक, ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लाई हो। इसका मतलब ये हुआ जब तक मैं सुषमा से नहीं मिलूंगा वो ठीक नहीं होगी, उसका पागलपन कम नहीं होगा। यही कहना चाहती हो ना तुम? बहुत अच्छी खबर है ये तो। अपने बेटे को मारने वाली मां के लिए इससे अच्छी सजा और क्या हो सकती है? मैं तो चाहता हूं उसे इससे भी सख्त सजा मिले। कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे। दरअसल मैं तो दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि सुषमा भी मेरी तरह जिंदा रहे, लेकिन उसमें जिंदगी ना हो। अरे मंजुला, हाँ दादाजी, जाओ जल्दी से चंद्रकांत को बुलाओ। हमने बोला ही लाओ। जाओ जल्दी। पलक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस पूजा में शामिल होना चाहिए। नो, आई रियली डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि विधवाओं का किसी भी शुभ मुहूर्त पर शामिल होना अपशगुन होता है। बेटी, पूजन के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें पालन करना पड़ता है। श्री सत्यदेव के पूजन में एक विधवा स्त्री नहीं बैठ सकती। सुना नहीं तुमने? या और भी कुछ सुनना बाकी? और हाँ, मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस पूजा में कोई विघ्न आए। वैसे भी तुम तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विघ्न हो। चली जाओ यहां से। दक्ष, तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम चिंता मत करो, मैं पलक को जाने नहीं दूंगा। मोहिनी, मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। मोहिनी, मैं मानता हूं मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, और अब मैं वादा करता हूं, ठीक है,
मैं इसी वक्त निकलता हूं घर से। आ रहा हूं मैं तुम्हें मिलने। सत्यनारायण के पूजन का मुहूर्त हो चुका है, आओ पूजन चालू करते हैं। चंद्रकांत, जी बाबूजी। अरे पूजा शुरू हो गई, इस तरह छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? एक काम आ गया बाबूजी, मैं बस आ ही जाऊंगा। अरे जहाँ जाना है बाद में चले जाना, इस तरह पूजा छोड़ के नहीं जाते। बाबूजी जाना बहुत जरूरी है। सुनो पलक, मैं नहीं चाहता कि इस पूजा में तुम मौजूद रहो। मेरे आने से पहले चली जाना। सुना ना तुमने? पापा, जहां आप जा रहे हैं वहां मैं भी आऊंगी। पलक, कहाँ जा रही हो? आओ ना, पूजा में बैठो। सशंख चक्रम सकृतिकुंडलम सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं भुजंगशयनं पद्मनाभं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। हाय जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो लोटस बार में एक बारगल हुआ करती थी ना? Excuse me, you just keep quiet. इस वक्त पूजा चल रही है, हम बाद में बात करेंगे। मुझे ऐसी पूजा में क्यों बुलाया? हाँ, जहाँ पे एक बारगल भी बैठी है। पूजा एक बहुत ही पवित्र चीज होती है दक्ष, और ऐसी पूजा फलती भी नहीं है। मैंने तुमसे चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। दक्ष, दक्ष, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अयो, ये मेरा दोस्त है और घर आए हुए मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं करता। और अगर जिया बार गर्ल है तो इसमें झूठ क्या है? राजीव, कह दो, आज सबसे सच कह दो कि जिया क्या है। जिया एक कौन वुमन है, और कौन वुमन क्या होती है आप सबको तो पता होगा। अभी एक शब्द भी मत बोलना। दक्ष, ये सब क्या हो रहा है? ये तरीका है किसी से बात करने का? कौन है ये? ये मेरा दोस्त राजीव है और राजीव ने जिया का पर्दाफाश किया। पापा, जिया एक बार गर्ल है। दरअसल दक्ष और जिया ने शादी की ही नहीं। दक्ष ने जिया को पैसे दिए हैं और अपनी किराए की पत्नी बनाकर यहां लाया है। पापा, बात यहां खत्म नहीं हुई। दक्ष पलक के साथ और पलक दक्ष के साथ रहना चाहती थी। मुझे तो शक यह भी है इन दोनों ने मिलकर प्रांजल का खून किया है, और जिसके चलते प्रांजल मारा गया